हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, आज हमें स्पून से करना है। एंड हमारी लास्ट वीडियो में एक्टिविटी 3.4 एंड सिल्क वाला जो टॉपिक था वो थोड़ा सा रह गया था, तो आज हमें वो भी करना है। एंड तो सब आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट का सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में सबसे पहले हमने फ्लीस का मीनिंग समझा था। तो फ्लीस का मीनिंग होता है हेयर। जो बाल होते हैं शिप के, उन्हीं से हमारा जो वूल है वो बनता है। एंड उसके बाद जो वूल होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। तो जो शिप के अंडर जो बॉडी, बालों के अंदर नीचे वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और उसी सॉफ्ट पार्ट से हमारे पश्मीना शॉल्स बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और वो पश्मीना शॉल्स ज़्यादातर आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद हमने कुछ प्रोसेसेस पढ़े थे कि कैसे जो हमारे वूल है वो बनते हैं। तो सबसे पहले वूल को उतारा जाता है शिप की बॉडी, बालों को उतारा जाता है शिप की बॉडी से। देन उनको साफ़ किया जाता है, उनकी ग्रीस, डस्ट, डर्ट ये सब हटाने के लिए। देन उनको ड्राई करने के बाद वूलन यान में रोल किया जाता है, और फिर वो वूलन यान जो होती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं फैब्रिक्स बनाने के लिए। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सिल्क होता है वो भी एनिमल फाइबर है। एनिमल से मिलता है हमें सिल्क। सिल्क कैसे मिलता है हमें? जो सिल्क मोथ होता है वो जब जो फीमेल सिल्क मोथ होता है जब वो एग दे देता है और हम उसे लार्वा के अंदर रख देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वॉर्म्स। और जब वो बड़े हो जाती हैं साइज़ में, और कैटरपिलर जो होता है वो अलग स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाता है, तब हम उसे बोलते हैं प्यूपा। देन उसके बाद जब जो कैटरपिलर होता है वो अपने अंदर फाइबर को ले आता है, जो सिल्क फाइबर होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन। ठीक है। तो आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। डैट इज़ सॉरी that is activity 3.4. Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their हेयर फॉर गेटिंग वूल। आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो कि जो ह्यूमंस का पार्ट होता है क्या वो शिप के पार्ट से मैच कर रहा है, कोई भी पार्ट शिप से मैच कर रहा है, और उसके बाद क्या हम उनके बालों को वूल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमें पता है कि नहीं हो सकता। डैट इज़ नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ह्यूमंस आर ह्यूमंस एंड शिप आर एनिमल्स, है ना। उसके बाद आता है 3.2 सिल्क। इसका हमारा इतना पार्ट रह गया था, हमने ऊपर वाला कर लिया था, तो यहाँ से करते हैं एक बार। जो सिल्क फाइबर है वो भी एनिमल फाइबर है, वो हमें एनिमल से मिलता है। और जब सिल्क वॉर्म होते हैं वो जब सिल्क फाइबर में बदल जाते हैं, तो और फिर जब वो सिल्क वॉर्म्स जो भी प्रोसेस अपने अंदर करते हैं सिल्क बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। ओके। एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, ग्रैंड मदर, आंट, ये हमने ऊपर कर लिया था, तो ये आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है, नीड है, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको रिपीट कर दूँगी। और आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी मेरी इसी चैप्टर का पार्ट 1, तो वो ज़रूर देखिए। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है आपके साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग मैंने चीज़ें भी बताई हैं एनिमल्स के बारे में। ठीक है। तो ये जो हमारी बुक में ब्लैक हाइलाइटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सेरीकल्चर, कुकून, प्यूपा, प्रोटीन,
कैटरपिलर, सिल्क वॉर्म्स, फर्स्ट पेज पर जैसे हमने फ्लीस पढ़ा था, प्रोसेसेस पढ़े थे, सॉर्टिंग, स्कोरिंग, और भी बहुत सारे। तो ये जो ब्लैक हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन वर्ड्स को आप ना मिस करें। एंड आप इन वर्ड्स के आगे आप कभी भी अच्छे से गौर करना कि इनकी डेफिनेशन लिखी होगी, जैसे कि यहाँ पर है द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर obtaining सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। अब अगर हमें पूछा जाए व्हाट इज़ सेरिकल्चर, तो हमारा आंसर ये हो सकता है द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर obtaining silk is called सेरिकल्चर। ठीक है, तो व्हाट इज़ सेरिकल्चर? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर obtaining सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। ओके, देन आगे चलते हैं। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turn into pupa। जब कैटरपिलर सिल्क फाइबर से पूरा का पूरा ढक जाता है, कवर हो जाता है, और वो फिर प्यूपा में बदल जाता है। द कवरिंग इज़ नोन एज कोकोन, और जो वो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं कोकोन। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मूथ कॉन्टीन्यूस इनसाइड द कोकोन। जब प्यूपा की डेवलपमेंट होती रहती है, जब वो बड़ा होता रहता है, और मोथ जब होता है मोथ के अंदर, ठीक है, मोथ के अंदर, और वो कोकोन के अंदर रहता है। तो कोकोन क्या था हमारा? जब कैटरपिलर के ऊपर पूरी सिल्क फाइबर्स की कवरिंग हो जाती है तब हम उसे कहते हैं कोकोन। और जब प्यूपा जो होता है वो बढ़ता रहता है मोथ के अंदर, और फिर उसके कोकोन के अंदर वो कंटिन्यूस रहता है, और फिर ये हमारा सिल्क फाइबर जो है वो बनता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, और जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क क्लॉथ बनाने में यूज़ होता है। कैन यू इमेजिन that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel। क्या आप सोच सकते हो, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सिल्क यान होती हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी वुलन यान की, वैसे ही सिल्क यान होती हैं, सिल्क के गोले। तो वो जो सॉफ्ट सिल्क यान होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एक स्टील के थ्रेड भी नहीं होती। सोच सकते हो स्टील कितना ज़्यादा, बर्तन जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं वो कितने ज़्यादा मतलब कि मज़बूत होते हैं, पर जो सिल्क या सॉफ्ट सिल्क यान होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं आपको अभी सॉफ्ट सिल्क यान की पिक्चर दिखाती हूँ। वेट अ मिनट ओनली। सो दीज आर अवर वूलन सॉफ्ट सिल्क यान। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, और उसी शेप की है जैसे हमारे वूलन यान होते हैं, है ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसकी भी पिक्चर दिखाई है। तो अपनी बुक पर हम वापस आ जाते हैं। ओके, द सिल्क यान थ्रेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो हमारे सिल्क के धागे होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? सिल्क मोथ के कोकून से। There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. यहाँ पर बहुत सारी सिल्क मोथ की वेराइटीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरीके का ही सिल्क मोथ होता है, नहीं, बहुत सारे तरीके के सिल्क मोथ होते हैं, और वो अलग अलग तरीके से दिखते हैं। और मतलब कि कोई मतलब किसी टाइप का सिल्क मोथ को कुछ किसी टाइप का सिल्क देगा हमें, किसी टाइप का सिल्क मोथ किसी टाइप का सिल्क देगा हमें। तो अलग अलग सिल्क मोथ अलग अलग टाइप के सिल्क्स देते हैं, और वो जब बनाते हैं तो वो अलग अलग टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी, और जैसे उनका कलर वो अलग अलग होता है, सब सॉफ्टनेस, हार्डनेस सब अलग अलग। दस
Tossar silk, Muga silk, Kosa silk, etc. are obtained from the cocoons spun by different types of moths. जैसे कि ये कुछ सिल्क के नेम्स है, जैसा कि टोसार सिल्क, मोगा सिल्क, कौसा सिल्क और भी बहुत सारे, वो हमें किससे मिलते हैं? अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइप्स के मोथ के कोकोन से। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। सबसे कॉमन सिल्क मोथ कौन सा है? मलबरी सिल्क मोथ है। अब अगर आप डाउट में हो कि यार सिल्क मोथ होता क्या है, हमने जब से सिल्क वाला पैराग्राफ या टॉपिक स्टार्ट किया है, हम सिल्क मोथ सिल्क मोथ सिल्क मोथ यही वर्ड सुनते आ रहे हैं। तो सिल्क मोथ एक टाइप का एनिमल होता है। जैसे शिप और याक हमें वूल देती है, वैसे ही सिल्क मोथ जो है वो हमें सिल्क देता है। अब आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा, सिल्क मोथ है ना। तो सिल्क मोथ यानी कि सिल्क देने वाला एक जानवर। ये मलबरी सिल्क मोथ के नाम से मतलब क्यों ज़्यादा फेमस है? क्योंकि जो सिल्क मोथ, सिल्क वॉर्म्स होते हैं, वो ज़्यादातर मलबरी लीव्स खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें काटेंगे या फिर कोई जैसे जानवर वगैरह होते हैं हम उनसे डरते हैं, तो क्योंकि वो हमें काट ना जाए हम इसीलिए तो डरते हैं। तो जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो कभी नहीं काटते हमें, क्योंकि वो मलबरी लीव्स खाते हैं हमेशा, उनको हमसे डर लगता है। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. जो सिल्क फाइबर हमें इस मोथ के कोकोन से मिलता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस, इलास्टिक और वो अलग अलग कलर्स में डाई किया जा सकता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। आपने कभी भी अपनी मदर से पूछना कि वो अपने दुपट्टा, हाँ हमारे पास दुपट्टे का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वो ना अपने दुपट्टे को अलग अलग कलर्स में मतलब डाई करवाती हैं बाहर से। वो कैसे होता है? वो एक गर्म पानी में बिल्कुल अलग अलग कलर डालते हैं और उसके बाद उस जिस भी चीज़ को हमें डाई करना होता है उसके अंदर वो रख देते हैं और फिर वो थोड़ी देर में अपने आप ही उसका कलर बदल जाता है। ठीक है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ वेरी कोल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सेरिकल्चर है, सेरिकल्चर की हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा। और कल्चर जो है सिल्क वॉर्म्स का वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में अलग, वेरी कोल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, वेरी ओल्ड मतलब कि वो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है सिल्क कोई 20 सालों से बना है या 10 सालों से या फिर कोई 2 साल पहले ही इन्वेंट हुए, नहीं, बहुत पहले से। वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन, वेरी लगा दिया भाई यहाँ पर। वेरी का मतलब बहुत और ओल्ड का मतलब पुराना, बहुत पुराना है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। जो इंडिया है वो बहुत सारे मतलब बहुत लंबे लार्ज स्केल पर सिल्क का प्रोड्यूस करती है। अपने कमर्शियल सिल्क स्केल जब आप 8th क्लास में आओगे तो 8th क्लास के ज्योग्राफी में आप बहुत डिफाइन में पढ़ोगे उसके मतलब लॉन्ग में उसके अच्छे से डिटेल में। तो कमर्शियल स्केल में आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। कमर्शियल स्केल वो होता है जैसे कि कोई देश, कोई कंट्री अपने लिए तो वो प्रोड्यूस कर ही रही है और उस प्रोडक्शन से उस देश का तो गुजारा हो ही रहा है, मतलब वो अच्छे से उसको तो यूज़ कर ही पा रहे हैं, पर बाहर के देशों में भी वो बेच सकते हैं। ठीक है। और मतलब कि वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। विच कंट्री विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क? तो इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एक्टिविटी 3.5। इसको पढ़ते हैं। इसमें हमें करने के लिए क्या बोला है? कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लोथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। अलग कुछ सिल्क के कपड़ों की पिक्चर्स लो, कलेक्ट करो सिल्क के कपड़ों को अलग अलग तरीके के और उनको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करो, चिपकाओ। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप अमंग द हिप ऑफ वेस्ट कट पीसेज। आपको ये एक टेलर की शॉप पर मिल जाएंगे जो मतलब कि बहुत सारे अलग अलग वेस्ट मतलब पीसेज में काट करके फेंकते हैं। हिप का मतलब क्या है यहाँ पर?
बहुत। ओके, उसके बाद सॉरी ज़्यादा ऊपर चले गए हम, अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे ना, पहुँचने वाले हैं। उसके बाद आता है टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क, टेसार सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क एक्सेट्रा। आप अपनी मदर, मम्मी, आंट, आंटी, टीचर, अध्यापक, इन सब की भी हेल्प ले सकते हो अलग अलग सिल्क को आइडेंटिफाई यानी पता करने के लिए, जैसे कि मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, एरी सिल्क, मोगा लेग्स और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की सिल्क। उसके बाद कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स। आपको ये कंपेयर करना है कि जितने भी आपने सिल्क के क्लोथ लिए हैं उनका कैसा उनका कैसे टेक्सचर है और जो आर्टिफिशियल सिल्क है उनसे, ठीक है। एक होता है सिल्क जो हमें सिल्क मोथ से मिलता है यानी कि वो हमारा बिल्कुल नेचुरल है। एक होता है जो लेबॉर्ट्री में बनता है, ठीक है, तो वो हमारा नेचुरल नहीं होता, वो किससे बनता है, केमिकल से बनता है। तो हमें जो हमारे पास सिल्क मोथ से सिल्क मिलते हैं उन्हें आर्टिफिशियल सिल्क से कंपेयर करना है कि उनका टेक्सचर कैसा है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। आप ये ट्राई करो और पिक्चर्स को कलेक्ट करने की ट्राई करो अलग अलग मोथ्स यानी कि सिल्क मोथ्स की जो उनका कैटरपिलर है वो अलग अलग सिल्क हमें दे, ठीक है। मतलब कि कौन से सिल्क मोथ का कौन सा कैटरपिलर हमें सिल्क देता है अलग अलग टाइप्स का। उसके बाद आता है हमारी एक्टिविटी 3.6, इसको पढ़ते हैं। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। आपको एक आर्टिफिशियल सिल्क लेना, एक आर्टिफिशियल सिल्क धागा लेना है और एक प्योर सिल्क धागा लेना है। अब आर्टिफिशियल सिल्क धागा कौन सा हुआ, जो हमें लेबॉर्ट्री बनाती है यानी कि लेबॉर्ट्री में केमिकल्स द्वारा बनता है। और प्योर सिल्क थ्रेड कौन सा हुआ, जो हमें सिल्क वॉर्म से बनता है, सिल्क वॉर्म से बनता है। पर ये याद रखना कि जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है ना सिल्क, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, डैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन कॉस्ट। एंड जो लेबॉर्ट्री में हमें बनता है यानी आर्टिफिशियल सिल्क, वो मतलब कि वो ऐसा सिल्क नहीं है जिसमें हमें कोई हमारी बॉडी में या तो कोई मतलब कि कुछ नुकसान होगा, हमें हार्म होगा, नहीं। वो बस ऐसा होता है कि वो दिखता ऐसा है कि वो प्योर सिल्क है, बट वो डुप्लीकेट सिल्क होता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हमें लेने हैं दोनों के अलग अलग धागे। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, उन दोनों धागों को जला दो। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, क्या आपने कोई भी डिफरेंस नोट किया जब वो बर्न हो रहे थे उनकी स्मेल में। नाउ बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली, और एक तुम्हें वूलन फाइबर को जलाना है अब। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और डैट ऑफ प्योर सिल्क, क्या वो उसकी ऐसी स्मेल आ रही है कि जब आर्टिफिशियल सिल्क को हमने जलाया था और प्योर सिल्क को हमने जलाया था। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप बता सकते हो क्यों। To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity। आपको अगर याद है तो जो cocoon का स्टेज था जो लाइफ हिस्ट्री सिल्क मोथ में बताया हुआ है हमें, वो उसको देखकर ये एक्टिविटी ट्राई करने की कोशिश करो। उसके बाद आते हैं हमारी एक्टिविटी 3.7, इसे करते हैं, वेट अ मिनट, yes, photocopy figure 3.9, cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard or chart paper। तो देख लेते हैं 3.9 है कहाँ, yes, नहीं ऊपर है, सॉरी,
जैसा कि ये रही। अब पहले इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, एक मेल फीमेल थी और एक फीमेल था, ठीक है। तो सॉरी, फीमेल थी और मेल था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब जो मलबरी लीव्स है उन पर एग आने स्टार्ट हुए। एक मिनट देखो, एग आने स्टार्ट हुए छोटे छोटे से बिल्कुल। उसके बाद उन एग्स से क्या बना, सिल्क वॉर्म बना। सिल्क वॉर्म ने क्या दिया, कुकून दिया। कुकून के ऊपर जब सिल्क फाइबर की कवरिंग हो गई तो वो क्या हुआ, वो क्या बन गया, अब सिल्क वॉर्म बन गया, सिल्क मॉथ बन गया सिल्क फाइबर देने के लिए, है ना। तो एक प्रोसेस था ना ये, जैसे हमने शिप वाला पढ़ा था कि सबसे पहले सॉर्टिंग हुई, फिर स्कोरिंग हुई, फिर कोई और प्रोसेस हुआ। तो वैसे ही ये हुआ, मेल या फीमेल कोई भी वो बटरफ्लाई हुई। उसके बाद मलबरी लीव्स पर एग हुए, मलबरी लीव्स के एग से सिल्क वॉर्म बना, सिल्क वॉर्म ने कुकून दिया, कुकून के ऊपर जब सिल्क फाइबर की कवरिंग हो गई पूरी पे, तब वो सिल्क फाइबर देने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, है ना। तो यहाँ आ जाते दोबारा। तो ऐसे ही हमें दिया हुआ है ऊपर, तो हमें उन पिक्चर्स को या तो पेस्ट करना है हमारी या तो कार्डबोर्ड पे या फिर चार्ट पेपर पे। जम्बल देम नाउ, ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म। उनको सबको जम्बल कर दो, यानी कि जम्बल का मतलब क्या होता है, उनको आगे पीछे कर दो। जैसा हमें पज़ल में दिया होता है, हमें सारी पज़ल को एक बना के जोड़ना होता है, ठीक है। तो और उनके बाद हमें स्टेजेस वाइज उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है, जैसा कि हमने ऊपर साइक्लिक फॉर्म में पढ़ा था, जो हमें सिल्क फाइबर देने के लिए बताया हुआ था। हूएवर डज इट फास्टेस्ट विंस, जो भी ये जल्दी करेगा वो जीतेगा। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉम कुकून टू सिल्क। हमने ये तो पढ़ लिया कि कुकून देता है हमें सिल्क, पर देता कैसे है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। सिल्क बनाने के लिए जो मोथ्स होते हैं, सिल्क मोथ्स होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े, सिल्क मोथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके कुकून्स को हमें कलेक्ट करना है सिल्क थ्रेड्स देने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास सिल्क थ्रेड्स आ जाएंगी ना तो उनसे हमारा फैब्रिक बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि धागे से ही कपड़ा, यही तो चैप्टर का नाम है। उसके बाद है rearing silk worms. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो एक टाइम में बहुत सारे एग्स दे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। वो जो एग्स है उनको या तो एक क्लॉथ पे या फिर पेपर पे अच्छे से रख लो, स्टोर कर लो, और उनको फिर जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स होते हैं उनको बेच दो। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फार्मर्स होंगे वो उन एग्स को बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में रखेंगे और अच्छी जगह पर भी रखेंगे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से, क्योंकि हम इतना नहीं जानते सिल्क वॉर्म या फिर उनके एग्स के बारे में या फिर उनके कुकून्स के बारे में जितना कि सिल्क वॉर्म फार्मर्स जानते हैं, है ना। तो द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स। जो एग्स हैं, जो अंडे थे, वो बहुत ज़्यादा सुटेबल टेम्परेचर पर है, और अगर हम उनको सुटेबल टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे, और लार्वे के लिए जो हमें एग्स देता है। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। ये कब होगा, जब जो हमारे मलबरी ट्रीज़ है वो हमें फ्रेश लीव्स देंगे।
The larvae called caterpillars or silkworms eat day and night and increase enormously in size. जो लार्वे है जिसे हम कैटरपिलर्स भी कहते हैं या फिर सिल्कवॉर्म्स भी कहते हैं, तो वो दिन रात खाते रहते हैं इन मलबरी लीव्स को अपना साइज़ बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एक बार इस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले फीमेल सिल्कवॉर्म मोथ विद एग्स। ये देखो कितने ज़्यादा एग्स है ना, ये दिखता बटरफ्लाई की तरह है बट ये है क्या, सिल्क वॉर्म है ये। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मलबरी लीव्स पे कौन सी ट्री लीव्स आई, लीव ऑफ मलबरी आई। उसके बाद लार्वा कैटरपिलर सिल्कवॉर्म फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स। उसके बाद जो कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म है वो मलबरी लीव्स पर घूमने लग गए, आ गए। उसके बाद कुकून्स बने, उन्होंने पैदा कर दिए कुकून से हमें क्या मिल गया, सिल्क फाइबर। और सिल्क फाइबर जो है वो हमें अलग अलग फैब्रिक्स बनाकर दे देगा। ठीक है, उसके बाद The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves. जो लार्वेज होते हैं वो एक बैम्बू पर यानी कि क्लीन बैम्बू पर, साफ करे हुए बैम्बू पर रखे जाते हैं और बिल्कुल अच्छी फ्रेश मलबरी लीव्स के साथ। After 25 to 30 days, the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. 25 से 30 दिनों के बाद जो कैटरपिलर होता है वो मलबरी लीव्स खाना छोड़ देता है और फिर एक बहुत छोटे से बैम्बू के पार्ट में जाकर रहने लग जाता है और कुकून्स देने के लिए और सिल्क फाइबर बनाने के लिए। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकून्स गेट अटैच्ड। छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे मतलब कि पार्ट्स जो होते हैं वो हमें कुकून्स के छोटे छोटे पार्ट्स और वो हमें प्रोवाइड करते हैं अलग अलग ट्रेज, अलग अलग टाइप्स में कुकून्स, ताकि अटैच हो जाए मलबरी लीव्स से और वो हमें सिल्क फाइबर दे दें। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। जो कैटरपिलर होता है या फिर सिल्क वॉर्म होता है वो कुकून के अंदर रहता है ताकि सिल्क मोथ बन जाए, डेवलप हो जाए। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अ पाइल ऑफ कुकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। कुकून किस लिए यूज़ करे जाते हैं, सिल्क फाइबर्स बनाने के लिए। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। जो कुकून्स होते हैं वो या तो सन के सामने रखे जाते हैं, बिल्कुल सन की रेज के सामने, या फिर उनको बॉयल करा जाता है ताकि वो स्टीम हमें दे दे। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। और सिल्क के जो धागे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं फिर। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। ये जो प्रोसेस है सिल्क के धागों को निकालने का कुकून से सिल्क का यूज़ करने के लिए, उसे हम कहते हैं रीलिंग द सिल्क। उस प्रोसेस का क्या नेम है, रीलिंग द silk. Okay, then reeling is done in special machines which unwind the threads or fibers of silk from the cocoon. ये जो रीलिंग वाला प्रोसेस होता है वो एक स्पेशल मशीन्स में किया जाता है ताकि वो टूटे ना, अलग अलग जो थ्रेड्स होती है वो टूटे ना, और सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं वो हमें कोकून से जो मिलते हैं। Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क थ्रेड्स में बदल जाता है उसके बाद, और फिर वो सिल्क के क्लॉथ में आ जाता है वीवर्स के द्वारा। एक प्रोसेस है दैट इज वोवन। Okay, so our chapter is complete, that is science chapter number 3, fiber to fabric, class 7th. So if you don't see the last video in which I tell you the most of things about wool and silk which we get from the animals, so please see this video and
The link of this video is in description box, so you can open the link and then you see. So if you like the video, so please like, share in your friends, and if you are new on my channel, so please subscribe the channel, and bell icon is also the press. So bye bye.